सभी ड्राइवर भाइयों को मेरा नमस्कार। ड्राइवर भाइयों, चाहे ड्राइवर छोटा हो, छोटी गाड़ी का हो, टैक्सी का हो, टेम्पू का हो, ट्रक हो, बस हो, या अदरवाइज कोई भी अपना परिवार पालने के लिए कोई भी गाड़ी चला रहा है, वो सारा ड्राइवर, कोई जात पात नहीं, कोई ऊंच नीच नहीं, सारे ड्राइवर ड्राइवर भाई हैं। ठीक है। ये जो अमित शाह जी ने रूल निकाला, इसके बारे में क्या क्या बताया? ये तो थोपने वाली बात हो गई। वो ड्राइवरों के ऊपर इल्ज़ाम थोपा जा रहा है। रूल निकालने से पहले ये कुर्सी पे बैठने वाले हैं ना, जितने भी, किसी से सलाह मशवरा लिया नहीं। अब सलाह मशवरा लेने वाले वो कुर्सी वालों से ही ले लेते हैं सलाह मशवरा भी। कम से कम सलाह मशवरा आपको लेना था, ड्राइवरों के लिए रूल निकालना था, तो किसी ऐसे ड्राइवर से राय लेते कि ये रूल ठीक भी है कि नहीं ठीक है, ये क्या क्या है, इसमें क्या नहीं है, सही भी रहेगा कि नहीं सही रहेगा। कि 10 साल की सज़ा कैसे काटेगा आदमी? चलो वो तो 10 साल के लिए जेल चला जाएगा, उसने गलती की या न की, या कोई आके लेट गया, मर गया, वो तो 10 साल के लिए जेल चला गया। उसका परिवार पीछे कौन पालेगा? और ड्राइवर भाइयों, मैं एक राय दे रहा हूँ, आपको जो अगर अच्छी लगे तो कमेंट करके ज़रूर बताना। जो अगर इनको रूल निकालना था ना, रूल नंबर 1, सबसे पहले तो इनको हर एक हाईवे पे NHAI को आदेश देना चाहिए, हर एक जगह, हर 100 मीटर, 150 मीटर, 200 मीटर पे इनको CCTV कैमरा लगे होने चाहिए, जिसमें गलती हर एक आदमी की रिकॉर्ड होगी। चाहे वो बड़ी गाड़ी वाला सही, चाहे बस वाला सही, चाहे टेम्पू वाला सही, चाहे बाइक वाला सही, हर एक की गलती रिकॉर्ड होगी। ठीक है। दूसरा नंबर क्या है? दारू से भी एक्सीडेंट होते हैं। ये चीज़ सही है कि एकदम दारू से एक्सीडेंट होते हैं, लेकिन बड़ी गाड़ी वाले कभी भी दारू पी के गाड़ी बहुत कम चलाते हैं, क्योंकि ये हमारे लिए लक्ष्मी है। इससे हम पेट पूजा कर, पेट हमारा चलता है, हमारा परिवार पल रहा है, हमारा पेट भर रहा है, इससे हमारी रोजी है ये। इस पर कभी हम पैर नहीं रखते पीने के बाद। खड़ी गाड़ी में हम लोग, बड़ी गाड़ी वाले पीते हैं, चलती गाड़ी में कभी नहीं पीते हैं। 100 में एक दो तो कह नहीं सकता मैं। ठीक है। बाकी दूसरा नंबर, जो ये दारू वाले केस है, अब हर जगह तो कोई चेकिंग करने वाला मिल नहीं सकता है। इतने लोग कहाँ से खड़े होंगे? सरकार भी इतना कहाँ कर पाएगी? जितने भी NHAI पे टोल पड़ते हैं, हर एक टोल पे टेम्परेचर नापने वाली मशीन होनी चाहिए, जिससे टेम्परेचर चेक किया जाएगा दारू पी रखी है या नहीं पी रखी है। पी रखी है तो टोल क्रॉस नहीं होना चाहिए, उसका टोल टैक्स खुलना ही नहीं चाहिए उसका। जो अगर उसने दारू पी रखी है, उसको वहीं खड़ा किया जाए, जब तक शुद्ध नहीं हो जाता तब तक उसको आगे जाने की अनुमति दी नहीं जाए। ठीक है भाई। दूसरी चीज़, जितनी भी बड़ी बड़ी सिटी है, चाहे वो कार वाला सही, चाहे वो बड़ी गाड़ी वाला सही, चाहे वो बस वाला सही, हर जगह हर एक सिटी में घुसने से पहले चेक नाका होता है, पुलिस चेक पोस्ट होती है। पुलिस चेक पोस्ट पर टेम्परेचर नापा जाए हर एक सिटी में। कोई भी कार वाला सही जाए, बड़ी गाड़ी वाला सही जाए, किसी कोई भी सही, उसका टेम्परेचर नापने के बाद ही सिटी में अंदर घुसने दें। जो अगर उसने दारू पी रखी है तो उसको भीड़ भाड़ इलाके में जाने की अनुमति ना दें, तब ये कानून तुम्हारा लागू होता है। और कानून पे तुम्हें नियंत्रण करना था ना, रोकना था कानून को। ये क्या नाम है, एक्सीडेंट रोक रहे थे, तो आपको सबसे पहले इस तरीके से नहीं, 10 साल वाला, आपको नंबर 1 रूल ये निकालना था, किसी भी ड्राइवर से एक्सीडेंट, बड़ी गाड़ी हो या छोटी गाड़ी हो, लाइसेंस पे कुछ ऐसा करो कि उसके पॉइंट घटा दिए जाएं। पहला एक्सीडेंट करे, 1 महीने की जेल, 20,000 रुपये जुर्माना।
हर एक आदमी दे सकता है 20,000 रुपये। ज़्यादा नहीं बड़ी रकम है 20,000 रुपये। 20,000 रुपये जुर्माना इसलिए कि वो आगे से सचेत रहेगा। एक्सीडेंट मर्जी से भी तो कोई करता ही नहीं है, लेकिन पहले से इतना संभल के चलेगा कि एक्सीडेंट ना हो जाए उससे कोई, उससे आदि से चलेगा। उसके पॉइंट घटा दिए जाए लाइसेंस में, पहला एक्सीडेंट हो जाए तो। दूसरा एक्सीडेंट होता है उसको 6 महीने की जेल, बाकी 50,000 रुपये जुर्माना। इस तरीके से करते कुछ तो उसका समाधान होता। और सबसे बड़ी बात यह है जो आपने ये कहा कि ड्राइवर या पुलिस को इन्फॉर्म करे या फिर उसको ले जाके हॉस्पिटल में भर्ती करे। ठीक है, ठीक है, ड्राइवर भर्ती करेगा, मैं मानता हूँ, मैं करूँगा जाके भर्ती। मेरे से जो अगर कोई दुर्घटना होती है, पहले तो ऊपर वाला ना करे कभी मेरी गाड़ी से ऐसा कुछ हो, और कुछ ऐसा हो भी गया तो मैं कह रहा हूँ मैं करूँगा भर्ती। लेकिन ये गारंटी कौन लेगा कि पब्लिक हमें नहीं मारेगी। आपको ये भी रूल निकाला था कि पब्लिक ड्राइवर के ऊपर हाथ उठाती है तो 1 साल, 1.5 साल, 2 साल की सज़ा हो, प्लस जुर्माना भरना पड़े, या उसके मकान पे जैसी भी चले, तो पब्लिक में ये डर रहेगा कि मैंने उसको मारा तो मेरे साथ ऐसा हो सकता है। आजकल डिजिटल ज़माना है। एक्सीडेंट हुआ नहीं कि 2 लोग उठाने वाले होंगे, 10 लोग मोबाइल लेके वीडियो बनाने वाले होंगे। वीडियो में तो आएगा ही किसने किसने मारा है, किसने नहीं मारा है। उन लोगों के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, उनको सज़ा मिलनी चाहिए कि ड्राइवर के ऊपर हाथ कैसे उठाया। हमें जीने का अधिकार नहीं है क्या? हम भी तो भारत के नागरिक हैं, हमें भी तो ये अधिकार है। एमपी में वो कलेक्टर साहब कह रहे हैं ड्राइवर से, एक से, भाई मेरे से तेरी औकात क्या? हकीकत बात है भाई, हमारी औकात नहीं है, इसीलिए तो हम ये गाड़ियाँ चला रहे हैं। हमारी भी औकात होती तो हम भी किसी आज पढ़ाई लिखाई अच्छे से करते, डॉक्टर इंजीनियर सब बन रहे हैं, तो हम भी वही बनते जाके। हम क्यों 24-24 घंटे पूरी पूरी रात, कुछ कच्चा माल लोड हो जाए तो पूरी रात गाड़ी चलानी पड़ती है ताकि मेरी जनता को सब्जी पहुंच सके, दूध पहुंच सके। हैं, मैं क्यों परेशान होता हूँ? मैं भी रात में लगा के सो जाऊँ, सड़ जाए सब्जी रास्ते में। उससे लालच ये रहता है कि मुझे भी 2 रुपये पैदा हो जाएंगे ज़्यादा, और आप लोगों को भी ताज़ा सब्जी मिल जाएगी। वो सिर्फ मेरी वजह से, हम ड्राइवरों की वजह से। हमारी ड्राइवरों की आपको मेहनत नहीं दिखती? हम दिन रात मेहनत कर रहे हैं जनता के लिए कि हमारा देश आगे तरक्की करे, देश आगे तरक्की करे। हम दिन रात ड्राइवर सारे मेहनत करते हैं। वो सही है, अपना परिवार चलाने के लिए 2 रुपये का धंधा हर कोई करता है, लेकिन क्या हमारी मेहनत नहीं है? जितने जितने बड़े बड़े अधिकारी बैठे हैं, अमित शाह जी बैठे, एक अपने लड़के को भेजे ना ड्राइवरी करने के लिए, पूरी रात ट्रक चलवा कर दिखाएं, 24 घंटे लगातार गाड़ी के। ट्रक चलाने की छोड़ दो, कंडक्टर सीट पे बैठ के दिखाएं अमित शाह जी खुद। रूल तो उन्होंने निकाल दिया, 10 साल की जेल होगी। एक दिन के लिए, 24 घंटे के लिए अमित शाह जी कंडक्टर सीट पे बैठ के दिखाएं, मालूम पड़ जाएगा कैसे ये ट्रक चलता है। जब ये कोहरा पड़ेगा ना, तब कोहरे में आगे लैंप लेके आगे भागे, दिखाएं रास्ता मुझे, तब बताएं एक्सीडेंट कैसे होता है। कोई एक्सीडेंट मर्जी से नहीं करता है भैया। कानून थोप दिया, 10 साल की जेल। ड्राइवर के आगे पीछे कोई है ही नहीं, उसके बच्चे कहाँ जाएंगे? उनके बच्चे बारे में सोचा कभी आपने? ड्राइवर मर जाता है रोड पे, आपने कभी भी एक क्लेम में 1 रुपया भी दिया किसी ड्राइवर को? पता नहीं हमारे कितने भाइयों के पैर कट गए, हाथ कट गए, मर गए, कभी कोई 1 रुपये का मदद दिया आपने? आप कुछ दिए होते तब तो हमसे कुछ मांगते। आपने कुछ दिया भी नहीं हो, मांग भी रहे हो। भारत सरकार तुम्हारी कैसी सरकार है? आप कुर्सी पे बैठे हो तो आप कुछ भी निर्णय ले लोगे। हम ड्राइवर तो कीड़े मकोड़े हैं ना, मसल लो जब चाहे तब। अभी तो आपने एक दिन का हड़ताल देखा है। अगर हम ड्राइवरों को अगर परेशान करोगे या हमारे लिए उल्टे सीधे नियम लेके आओगे, हमारे हित में नियम लेके आओ, हम मानने को तैयार हैं। आपने कभी पूछा ड्राइवरों की सैलरी क्या होती है? 5,000, 6,000, 7,000 रुपये से ज़्यादा नहीं मिलते कभी। वो तो 1,000, 2,000 रुपये की चोरी, कहीं कभी कहीं मिल गए, कभी कहीं मिल गए, इससे हमारा गुजारा होता है घर का। और जब से तुम्हारा ये ऑनलाइन वाला ज़माना आया ना, तब से हम ड्राइवरों की मट्टी ख़राब हो गई है। बात करते हैं 10 लाख रुपया जुर्माना देना पड़ेगा। 10 लाख रुपया कहाँ से लाएंगे?
2 बीघे 4 बीघे खेत पड़ता है, वो भी आप बिकवा दोगे, बच्चे पता नहीं कहाँ जाएंगे हमारे। बच्चों का ठिकाना बता दो तो हम अपने बच्चे वहाँ छोड़ देंगे।